नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील की समस्या के बारे में। बहुत से हमारे कमेंट आते हैं कि सर हाइड्रोसील पे आप वीडियो बनाइए, हमें बताइए, हमें काफ़ी कुछ जानना है, हमें समस्या आ रही है। सो आज की वीडियो स्पेशली हमारे उन्हीं सभी व्यूअर्स के लिए जिनकी रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हाइड्रोसील समस्या क्या है, सबसे पहले समझते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है मॉडर्न साइंस में वाटर, पानी, और सील का मतलब होता है कैविटी, मतलब जहां पर कुछ भर जाए। तो ऐसी जगह जहां पर पानी भर जाता है और उससे जो समस्या आती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। लेकिन यह समस्या पुरुषों में देखने को मिलती है और पुरुषों के भी अंडकोश में देखने को मिलती है, जिसे हम टेस्टीज कहते हैं। असल में इस समस्या में होता क्या है, हमारी जो टेस्टीज होती हैं उसमें दो लेयर होती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, और दोनों लेयर के बीच में थोड़ा सा लिक्विड होता है जिससे उसमें मूवमेंट नॉर्मल रहती है, या ये कहें जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नॉर्मल तरीके से चल पाए। लेकिन जब किसी भी कारणवश ये लिक्विड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है, जो टेस्टिस का साइज है वो बड़ा हो जाता है और कभी कभार उसमें दर्द भी देखने को मिलता है, तो उस समस्या को हम कहते हैं हाइड्रोसील की समस्या। हाइड्रोसील की समस्या के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से यह प्रॉब्लम अकर होती है, या फिर कई बार आपके टेस्टीज या आपके गुप्तांग में चोट लगने की वजह से, कभी खेलते वक्त कोई बॉल लग गई या कभी जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते वक्त कोई नस खिंच गई, ज़्यादा वेट उठा लिया, तो इस तरीके की समस्याओं की वजह से हमें हाइड्रोसील की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसके दो कारण होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसे हम कहें जिसमें हमें कारण ही नहीं पता कि हाइड्रोसील क्यों हो रहा है, बस किसी भी अनजाने कारण की वजह से आपके टेस्टीज में जो लिक्विड की फॉर्मेशन है, जो पानी है, वो भरना शुरू हो जाता है, तो हाइड्रोसील का प्राइमरी रीजन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी रीजन की, तो सेकेंडरी रीजन जैसे मैंने भी आपको बताया, इन्फेक्शन की वजह से या किसी चोट के लगने की वजह से जब आपके टेस्टीज में पानी भर जाता है या भरने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसे हाइड्रोसील सेकेंडरी रीजन से हम जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले रीजन की या हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, मॉडर्न साइंस में एक चीज कहा जाता है कि अगर प्राइमरी आपका रीजन है, मतलब हमें रीजन ही नहीं पता कि हाइड्रोसील किस वजह से हो रही है, तो एकमात्र उपचार है उसका और वो है सर्जरी। लेकिन वो साथ में कहते हैं कि अगर सेकेंडरी ऑप्शन है तो वहां पर हम उस रीजन के ऊपर वर्क करके आपकी हाइड्रोसील की समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्जरी इसका बेस्ट उपचार है, मॉडर्न साइंस ये कहती है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की या होम्योपैथ की, तो यहां पर इनका कहना बिल्कुल अलग है। दोनों ही कहते हैं कि बिना किसी सर्जरी, बिना किसी चीरफाड़ के इस समस्या को ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इस पर काबू पाया जा सकता है। यहां पर अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग रिव्यूज होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेद लेते हैं, किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कई होते हैं जो होम्योपैथ से रिजल्ट ले रहे हैं, वो कहते हैं हमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, अब मैं ठीक हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को यही रिजल्ट थोड़ा टाइम लग जाता है मिलने में, जिसकी वजह से कई बार वो पेशेंस नहीं रख पाते और वो कहते हैं मुझे तो रिजल्ट मिल नहीं रहा, तो मैं छोड़ रहा हूं। यहां पर आपको एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी, चाहे आप आयुर्वेद को अपनाएं या आप होम्योपैथ को अपनाएं, दोनों के रिजल्ट में आपको एक चीज जरूर रखनी पड़ेगी, जो है पेशेंस, धैर्य, संयम। क्योंकि ये एलोपैथ की तरह आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं देगा, चुटकी बजाते ही रिलीफ नहीं देगा कि सर दर्द है, गोली खाई, आराम मिल गया। नो, आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों की एक ही स्ट्रैटेजी है काम करने की, कि ये समस्या की जड़ पर काम करते हैं। और जब जड़ पर काम करते हैं तो उस समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि जब पेशेंट आयुर्वेदिक लेता है या होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है तो उसको वो लगता है मेरी समस्या तो बढ़ रही है, क्योंकि असल में वो उस समस्या को पहले बाहर थोड़ा सा निकालता है और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करके उसे पूरा खत्म करता है। और यहीं पर पेशेंट अक्सर एक गलती कर बैठते हैं कि वो इस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, उनको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर दोनों में रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो सही कौन सा है, चुनाव कौन सा करें, अक्सर पेशेंट जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो वो पूछते हैं। यहां पर ना मैं आपको एक दोनों की सच्चाई बता रहा हूं, इच्छा आपकी आप कौन सा चूज करो।
अब आयुर्वेद में क्या है, काढ़ा होता है, दवाई होती है जो आयुर्वेद जो हर्ब्स वगैरह से, जड़ी बूटियों से बनती है। हमें टाइम टू टाइम वो दवा खानी है, प्रॉपर काढ़ा लेना है, कई चीज़ों का परहेज करना है। अगर मिस हो गई तो हमारा ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू होता है। कुछ ये प्रोसीजर रहता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, जिसमें अक्सर पेशेंट क्या होता है कि सर दवा मिस हो गई, ऑफिस था, ये खा लिया क्योंकि मजबूरी थी, पार्टी में जाना था। तो कई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसको एक पेशेंट फॉलो कई बार ऐसा देखा जाता है नहीं कर पाता है। लेकिन इसी की दूसरी तरफ अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो डॉक्टर्स परहेज के नाम पे शायद ही किसी चीज का परहेज कराते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसकी दवाई की बात करें तो इसमें दवाई होती क्या है, शुगर बॉल, चीनी की छोटी छोटी गोलियां जिसके अंदर दवाई मिला के दी जाती है। दवाई अल्कोहल बेस्ड होती है जो बहुत ही जल्दी एसिमिलेट हो जाती है, आपके मुंह में घुल जाती है, जीभ से एब्जॉर्ब होके आपके खून में मिल जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला बेनिफिट, इसमें दवाई मिस होने के चांस बहुत कम है। दवाई छोटी सी है, आप पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, कभी भी उसे खा सकते हैं। साथ ही इसमें दवाई को पेट में जाके डाइजेस्ट होके अपने काम में करने वाला जो समय लगता है उस समय लगने की जरूरत नहीं होती। जल्दी एक्शन और रिजल्ट आपको देखने को मिलता है क्योंकि जल्दी घुल जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, एलोपैथिक के मुकाबले इसमें टाइम शायद थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगता है। अब यहां पर मैंने आपको दोनों चीजें समझाई, कौन सा चुनाव आपका है, कौन सी दवा आप अपनी समस्या के लिए चुनते हैं, ये आपका खुद का अपना निर्णय होगा। लेकिन यहां पर मैं आपकी एक मदद और कर सकता हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है होम्योपैथिक मेडिसिन के रिगार्डिंग कि यार ये कैसी दवाई होती है, कैसी लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कितने दिनों में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा, तो आप अपने हर तरीके के प्रश्न का जवाब हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जी हां, आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया कि हाइड्रोसील क्या है, लक्षण उसके क्या होते हैं, और साथ ही सर्जरी इसका कोई सही उपचार नहीं है। उसके अलावा भी हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें से आपको कौन सा चुनना है, कौन सा सही लगता है, वो पूरा का पूरा निर्णय आपका है। होम्योपैथी के लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।